जय हिंद। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 36। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों। अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मेरे दोस्तों ओनली 100 रुपीज़ के अंदर PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। 7 सब्जेक्ट हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। और साथ के साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेज का जो टाइम है, डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, सुबह 9:30 बजे अभी जो आप क्लास देख रहे हैं ये आपको देखने को मिलती है। डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके की, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास, और डेली 2 क्लास लाइव चलती हैं 9 से 10 हरियाणा जीके की और 10 से 11 इंग्लिश की। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी। मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखेंगे 70 वीडियो पड़ी हैं, वहाँ से आप जाकर पूरे मैथ की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दोस्तों कर सकते हैं। और PDF के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप जरूर कर लें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसको देखते हैं कि हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है। तो कौन से स्थान पर विकसित की जा रही है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गन्नौर सोनीपत के अंदर। कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? दमदमा झील, खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन है सुल्तानपुर झील। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु जो झील प्रसिद्ध है वो है सुल्तानपुर झील। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? अम्बाड़ा, गुरुग्राम, पानीपत। तो वैज्ञानिक उपकरणों के नाम से जो प्रसिद्ध नगर है वो है अम्बाड़ा, जिसको साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण यहाँ से बनते हैं और बहुत सारे अन्य देशों के अंदर भी सप्लाई होते हैं। पूरे भारत के अंदर यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से, गुरुग्राम को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर या भिवानी? ऑप्शन नंबर ए। राव तुलाराम का जो जन्म है वो मेरे दोस्तों रेवाड़ी जिले के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। भैया आप सब जानते होंगे 23 सितंबर को हरियाणा के अंदर शहीदी दिवस राव तुलाराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को हरियाणा के अंदर शहीदी दिवस मेरे दोस्तों मनाया जाता है। हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? सूरजकुंड, सोहना कुंड, शाहजहाँ की बावड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो तोमर राजा के द्वारा जो बनवाया गया था वो था सूरजकुंड। सूरजकुंड कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है। यहाँ पर हर साल में मेरे दोस्तों फरवरी के महीने में फरीदाबाद के अंदर है। फरवरी के महीने में सूरजकुंड का मेला लगता है। हस्तशिल्प मेला है, ठीक है, हस्तशिल्प मेला है। यहाँ से बहुत सारे विदेशों से आते हैं, हस्तशिल्प लेखाकार आते हैं। हर साल ये मेला लगता है। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में कितने ज़िले हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 22 ज़िले हैं। तो सबसे बाद में गठित होने वाला जिला दिसंबर 2016 के अंदर जो जिला बना वो कौन सा था? चरखी दादरी। सबसे बाद में गठित होने वाला जिला हरियाणा का जो 22वां जिला बना वो चरखी दादरी जिला 2016 में, दिसंबर 2016 के अंदर, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे लास्ट में कौन सा जिला बना। नेक्स्ट, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की भाई? संतोष यादव, सुनीता शर्मा, मलेश्वरी या ममता खरब? ऑप्शन नंबर है पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की उनका नाम है संतोष देव यादव। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित सभी हरियाणा के मुक्केबाज हैं सिवाय किसके? दिनेश कुमार, मनोज कुमार, संजय कुमार या जगदीश सिंह? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। दिनेश कुमार हरियाणा के मुक्केबाज नहीं है, बल्कि मनोज कुमार, संजय कुमार, जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को भिवानी के अंदर, भिवानी को, हरियाणा के भिवानी को बॉक्सिंग हाउस का पावर हाउस कहा जाता है। पावर ऑफ बॉक्सिंग हाउस किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। और इसकी स्थापना मेरे दोस्तों किसको जाती है? जगजीत सिंह को जाती है। भिवानी क्लब की स्थापना किसने की थी? जगजीत सिंह ने की थी। हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंधित हैं? पटना पायरेट्स, बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु बुल्स या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, पटना पायरेट्स। हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम से संबंधित हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने किसको पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से अलग किया भाई? अम्बाड़ा, पानीपत, रेवाड़ी या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार ने अम्बाड़ा को
पंचकुला पुलिस कमिश्नर से अलग किया मेरे दोस्तों, ठीक है। और अम्बाड़ा को किस पुलिस कमिश्नर में मिला दिया गया अभी? अम्बाड़ा को करनाल पुलिस रेंज के अंदर मिला दिया गया, ठीक है। तो अम्बाड़ा अलग कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने अम्बाड़ा को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से अलग कर दिया है। हरियाणा में कितने पुलिस कमिश्नर हैं, कितनी पुलिस रेंज हैं? 5 पुलिस रेंज हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना जो की गई वो की गई 1 अगस्त 1969 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 1 अगस्त 1969 को की गई। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, शिमला में या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी शिमला के अंदर। विभाजन के पश्चात पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय है यानी कि ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब कहाँ पर स्थापित किया गया था? शिमला के अंदर स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत गरीबदास से, संत रविदास से, संत हरिदास से, स्वामी नित्यानंद से? ऑप्शन नंबर ए संत गरीबदास। छुड़ानी धाम का जो संबंध है वो संत गरीबदास से संबंध रखते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार में वर्तमान में खेल कूद नहीं कौन है? खेल कूद से संबंधित कौन नहीं है ये पूछा है। हरियाणा सरकार में वर्तमान में खेल कूद नहीं कौन है? नहीं, ये कुछ गलत क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे देना होना था हरियाणा सरकार में वर्तमान में खेल कूद मंत्री कौन है? खेल कूद मंत्री कौन है यानी कि खेल मंत्री कौन है ये आपको बताना था इसके अंदर, ठीक है। तो हरियाणा में वर्तमान में जो खेल मंत्री है गौरव गौतम है। तो आपको वर्तमान के हिसाब से याद करना है। ये क्वेश्चन 2018 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो वर्तमान के हिसाब से आपको याद करना है। तो विपुल गोयल तो कौन है? उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। विपुल गोयल के पास क्या है? उड्डयन मंत्रालय। इसी के साथ अनिल विज के पास परिवहन मंत्रालय भी है और अनिल विज के पास ऊर्जा मंत्रालय भी है, अनिल विज के पास श्रम मंत्रालय भी है। तो खेलकूद जो मंत्री हैं, खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स जो मंत्री हरियाणा के वो कौन है वर्तमान में? गौरव गौतम है, गौरव गौतम। अगर आप हरियाणा के पूरे मंत्रिमंडल की वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, साथ के साथ कमेंट में भी आपका लिंक डाल दूंगा भाई। हरियाणा के किस जिले में गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है? अम्बाड़ा, कैथल, करनाल या गुरुग्राम? ऑप्शन नंबर बी कैथल के अंदर। हरियाणा के कैथल जिले में गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान की हत्या भी कहाँ पर की गई थी? कैथल के अंदर की गई थी। हरियाणा राज्य को कुल कितने मंडलों के अंदर विभाजित किया गया है? देखिए हरियाणा राज्य में 2017 के अंदर 2 नए मंडल जोड़े गए। कौन कौन से नए मंडल जोड़े गए? एक करनाल जोड़ा गया, एक कौन सा जोड़ा गया? एक फरीदाबाद जोड़ा गया। तो पहले हरियाणा के अंदर 4 मंडल हुआ करते थे, तो 2 मंडल जुड़ने के बाद अभी वर्तमान में हरियाणा में कितने मंडल हो गए हैं? 6 मंडल हो गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों की सूचीबद्ध संख्या कितनी है? सूचीबद्ध 60 से अधिक, 70 से अधिक, ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ज्ञात ही नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों की सूचीबद्ध संख्या 70 से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। महम मृग पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? जींद, हिसार, कैथल या इनमें से कोई नहीं? तो महम मृग पार्क हरियाणा के इनमें से कोई नहीं। तो महम तो कहाँ पर पड़ता है? रोहतक जिले के अंदर पड़ता है, रोहतक जिले के अंदर पड़ता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। फरवरी 2018 में गीता प्रीमियर लीग द फर्स्ट ऑफ लाइफ हरियाणा राज्य के किस कॉलेज के अंदर आयोजित हुई थी? तो डीएवी सैनिटरी कॉलेज फरीदाबाद, लक्ष्य कॉलेज, डीएवी सैनिटरी कॉलेज फरीदाबाद और लक्ष्य कॉलेज दोनों के द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं। फरवरी 2018 में गीता प्रीमियर लीग द फर्स्ट ऑफ लाइफ हरियाणा राज्य की कौन से कॉलेज में आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा सरकार ने 10-11 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस आयोजित किया। कहाँ पर आयोजित किया ये इसने पूछा है? रोहतक, गुरुग्राम, पानीपत या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है? हादी हरियाणा के शेख फरीद, शेख उस्मान, शेख मोहम्मद या हजरत? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शाह मोहम्मद को। हरियाणा में हादी हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? शाह मोहम्मद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन साबरी ब्रदर्स का मूल कवाल सदस्य है? कवाली, जो कवाली गाते हैं, ठीक है। साबरी ब्रदर्स का मूल जो कवाली गाते हैं उनको कवाल सदस्य की श्रेणी में गिना जाता है। तो उनका नाम मेरे दोस्तों गुलाब फरीद साबरी, गुलाब फरीद साबरी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। पक्का मकबरा यानी कि सैयद का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर या जींद?
ऑप्शन नंबर ए करनाल के अंदर। जो पक्का मकबरा है यानी कि सैयद का जो मकबरा है वो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। कौन सी तारीख को हरियाणा दिवस मनाया जाता है? भाई आप सब जानते होंगे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अलग हुआ, तो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, पंजाब राज्य से अलग किया गया, तो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहमति से नियुक्त करता है? राज्यपाल जो है जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति यानी कि जिलों के अंदर जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं, जो जज नियुक्त किए जाते हैं, उस किसकी सहमति से नियुक्त करता है? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री परिषद? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट बन जाता है? राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहमति से नियुक्त करता है? तो राज्य मंत्री परिषद यहाँ पर आपका आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा भाई, राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। माटी का मूल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? माटी का मूल उपन्यास हेमराज, निर्गम, अभिमन्यु, अनंत या जयनारायण कौशिक या कृष्ण महादोष? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जयनारायण कौशिक के द्वारा माटी का मूल उपन्यास लिखा गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला कौन है? हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला जनरल दलबीर सिंह सुहाग, लांस नायक हरि सिंह, सूबेदार रिछपाल राम या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, सूबेदार रिछपाल राम। सूबेदार जो रिछपाल राम है वो हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक है? यमुनानगर, जींद, पलवल या पंचकुला? तो यमुनानगर जिला जो है हरियाणा राज्य के अंदर गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, यमुनानगर जिला। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? महेंद्रगढ़, पलवल, रोहतक या इनमें से कोई नहीं? महेंद्रगढ़ जिला। हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर? महेंद्रगढ़ जिला। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 2003 में, 2004 में, 2006 में या 2005 में? 2006 में। हरियाणा राज्य में जो श्रम नीति है कौन से वर्ष में अस्तित्व में आई थी? 2006 में आई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? मेवात में, नारनौल में, पानीपत में या करनाल में? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत के अंदर। हरियाणा में जो औरंगजेब के समय जो सतनामी विद्रोह हुआ था वो पानीपत के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाई, नारनौल के अंदर हुआ था, सॉरी फॉर मिस्टेक। हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ? नारनौल के अंदर। नारनौल कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल था? ऑप्शन नंबर डी, हिसार जिला। हरियाणा का जो हिसार जिला है वो स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बहादुरगढ़ टाउन का पुराना नाम क्या था? तो बहादुरगढ़ टाउन का जो पुराना नाम था वो था सराफाबाद। सराफाबाद। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, सराफाबाद। बहादुरगढ़ का जो पुराना नाम था वो सराफाबाद था। निम्न सभी वॉलीबॉल खिलाड़ी हरियाणा राज्य से संबंधित है सिवाय किसके? विकास चौधरी, बल्लू, बालकर चौहान या दलेल सिंह? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा विकास चौधरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, विकास चौधरी वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? तो जौ के साक्ष्य और मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली, फतेहाबाद से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, बनावली फतेहाबाद से। मिठातल भिवानी के अंदर है। और दक्ष खेड़ा, ये खेड़ा दिया गया वैसे दक्ष खेड़ा जो फरमाना के अंदर है, दक्ष खेड़ा। ठीक है, ये दूसरा प्राचीन स्थल है भाई, दक्ष खेड़ा। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? तो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीर था, तो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल कौन थे? BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, BN चक्रवर्ती। हरियाणा के क्रिकेटर दीपक पुनिया के विरुद्ध किसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया? भारतीय नौसेना, BSF, RPF या CBI? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा के क्रिकेटर दीपक पुनिया के विरुद्ध किसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया? भारतीय नौसेना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र पंडित, जैसे ये पिछले वाला क्वेश्चन था आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इसलिए करंट अफेयर्स आपको बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप नहीं करोगे 25 नंबर की आपके हरियाणा जीके आएगी, 5 से 6 नंबर करंट अफेयर्स के आएंगे। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं करोगे मेरे दोस्तों तो हरियाणा जीके के अंदर अगर आपके 5-6 नंबर कट गए करंट अफेयर्स में से और 19 नंबर बचे, 19 नंबर में से आपके हरियाणा जीके आएगी, ऐसा तो है नहीं भाई आप पूरे के पूरे सही कर दोगे। 15 अगर आपके सही हुए तो 25 में से 15 नंबर पे तो यहीं पे आ गए आप, 10 नंबर तो यहीं से कट गए, तो सिलेक्शन कहाँ से होगा आपका? ठीक है, तो मेरे दोस्तों करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो हरियाणा में कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था? संदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, संदेश। निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम के अंदर की गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? 154 कस्बे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक कौन थे? विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन थे? हुकम सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, BD शर्मा या ओम प्रकाश चौटाला? तो इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना मेरे दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है, जहाँ पर आपको मेरे दोस्तों PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी 100 रुपीज़ में। 7 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और साथ के साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया टेलीग्राम का, जिसके अंदर आपको हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो टेलीग्राम लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। हरियाणा सिटी से PDF मटेरियल प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके मात्र 100 रुपीज़ के अंदर आप हरियाणा सिटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, हैव ए नाइस।